हमारे उप मुख्यमंत्री जिला गृह मंत्री जिला पता नहीं है कि एसआई में कौन कौन चरण की प्रक्रिया होती। पहली शारीरिक मापदंड होते, तेकर बाद प्री होते, प्री के बाद मेंस होते, मेंस के बाद फिजिकल होते, फिजिकल के बाद इंटरव्यू होते, इंटरव्यू के बाद फिर होते मेडिकल टेस्ट, तेकर बाद ज्वाइनिंग होते। महाराज तो पता होना चाहिए, और नहीं ये पता तो मत बोले कर। वो एसआई भर्ती वाले बेचारा मन ला देखते हैं, एसआई के आंदोलन ला दबाए के चक्कर में 341 पद, जबकि वो पुराना भर्ती है, क्लियर हो नहीं है, 1000 पद वाले है, 975 पद वाले है, तो यहाँ 341 पद में जारी कर दे। मई माह के कहते हमारे उप मुख्यमंत्री है कि गर्मी के दिन में थोड़ी कराबो जी फिजिकल। हम बात इनका फिजिकल होना था, मैं बच्चों को कुछ नहीं बोला, इनका फिजिकल होना था। गर्मी में फिजिकल नहीं कराना है, मैं स्पष्ट मैं बोल कर गया। भाई आप गर्मी में अगर दौड़ेंगे मई और जून में तो आप क्या बोलेंगे? आप ही बोलोगे कि आपको मई जून में दौड़ाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? तो मई जून में नहीं दौड़ाना था। अभी ये मौसम उनका आ रहा है, अब एग्जाम करके, और ठंड में इनका ये होगा फिजिकल, तो ठीक रहेगा पूरे प्रदेश। हमारे उप मुख्यमंत्री जिला गृह मंत्री जिला पता नहीं है कि एसआई में कौन कौन चरण की प्रक्रिया होती। पहली शारीरिक मापदंड होते, तेकर बाद प्री होते, प्री के बाद मेंस होते, मेंस के बाद फिजिकल होते, फिजिकल के बाद इंटरव्यू होते, इंटरव्यू के बाद फिर होते मेडिकल टेस्ट, तेकर बाद ज्वाइनिंग होते। महाराज तो पता होना चाहिए, और नहीं ये पता तो मत बोले कर। एसआई भर्ती परीक्षा आई थी आपका 2025 में जो आया है जनवरी में, उससे पहले आया था 2018 में, जो कंप्लीट हुआ जनवरी या फरवरी 2024 में। अब बताइए 18 में आया था, वो कितने साल में पूरा हुआ? वो लगभग 6 साल में पूरा हुआ है। उससे पहले भर्ती आई थी 2012 में, 2012 में भर्ती आई थी चुनाव से पहले, वो हुआ कंप्लीट 13 में। अब सोच के देखिए 6 साल के बाद तो आपका 2018 में भर्ती आती है एसआई का। अब जो 2012 का एसआई दिलाए हैं वो 2018 के एसआई, यानी कि आपका 21 साल मिनिमम एज रहता है एसआई के लिए, तो एसआई का मिनिमम एज 21 साल का है, जो 2012 में दिलाया है। वो जब 2000 किस में दिलाएगा? 18 में दिलाएगा, और 18 में भी नहीं हुआ, वो किस में हुआ है? वो फिजिकल उसका 2024 में हुआ है, 23-24 में। अब बता के देखिए, आप देखिए 10 साल के अंतर में हो रहा है। अब 10 साल के अंतर में, यानी कि जो आदमी 21 साल का था, फुर्तीला था, पढ़ने में अच्छा था, वो आदमी आज कैसा हो गया होगा, उसकी स्थिति क्या होगा? आप सोच के देखिए। अब आप जो निकाले हैं भर्ती अभी 24 में, जो आपका एसआई भर्ती पूरा नहीं हुआ था, जो 18 वाला भर्ती है वो पूरा नहीं हुआ था, आंदोलन चल रहा था, उसके चलते आपने निकाला 341 पद। अब उसमें भी क्या दिक्कत सामने आ रही है पता है? टेंडर रद्द हो गया है। अब टेंडर कब जारी होगा, भर्ती कब तक होगा, क्या गारंटी है? इस बार पीएससी को दिए हैं आप, पिछले बार व्यापम को दिए थे, व्यापम के बाद फिर आयोग, पुलिस विभाग के द्वारा लिया गया, फिर इधर उधर सटल पटल काम चल रहा था उसमें भी। क्या युवा केवल यहां पिसने के लिए है क्या? कब टेंडर जारी होगा, कब भर्ती होगा, चिंता हताशा में युवा मरे जा रहे हैं यहां। और सरकार का बहाना क्या है? क्या है बहाना? हम तो अभी सरकार में आए हैं, पूर्ववर्ती सरकार से हम 3 गुना 4 गुना भर्ती करेंगे। कब करेंगे? कब करेंगे? 1 लाख पदों पर भर्ती की बात बोले हैं, कब करेंगे? कांस्टेबल भर्ती का ही देख लो, 2018 में आया, 18 के बाद 21 में दोबारा फिजिकल हुआ है। मैं एसआई में भी कैंडिडेट रहा हूं, और आपका कांस्टेबल में भी रहा हूं। 2018 का दिलाया, 2018 में फिजिकल क्वालिफाई किया, एग्जाम दिलाया, उसके बाद दोबारा जब फिजिकल हुआ 2021 में, तब बाहर हुआ मैं। वैसे ही आपका एसआई का 2018 में फॉर्म भराएगा, 2021 में दोबारा फॉर्म भराएगा उसका। 2018 में मैं एसआई का फिजिकल ट्रेनर था, लगभग मेरे पास 70 बच्चे थे, और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या 2021 में जब दोबारा फॉर्म डलाया तो जो 70 बच्चे थे उनमें से एक बच्चे नहीं बचे, जो पुराने स्टूडेंट थे सब अपने अपने जिम्मेदारी, घर परिवार, इधर उधर के कामों में व्यस्त हो गए। कब तक वो शहर में डटे रहेंगे, कब तक वो लड़ते रहेंगे, कब तक वो फिजिकल का दौड़ भाग करते रहेंगे? सब के सब मैदान से साफ। अभी जो 2018 से जो 24 में भर्ती कंप्लीट हुआ है, उससे जो बाहर हुए हैं 2-4 नंबर से, या फिजिकल से बाहर हुए हैं, इंटरव्यू से बाहर हुए हैं, उनको तो उम्मीद है ना, आस लगा है ना कि भर्ती होगा समय पर, तो हम इस भर्ती में ले लेंगे करके। उनको तो उम्मीद होगा ना, जो मेन से बाहर हुए हैं उनको होगा कि नहीं होगा? बताइए आप कब करेंगे भर्ती? आखिरकार कब करेंगे भर्ती? एक डेडलाइन तय कीजिए ना, कि हम फला डेट को प्रारंभिक परीक्षा लेंगे, हम फला डेट को मुख्य परीक्षा लेंगे, हम फला डेट को आपका फिजिकल लेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे, फिर मेडिकल लेंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग देंगे। तय कीजिए आप कब कब लेंगे। ऐसे तो आप बोलते हैं, तो क्या एसआई भर्ती केवल सपना का सपना बन के रह जाएगा, या हकीकत में होगा? क्या आपकी सरकार में इतनी गट्स है कि वो एसआई भर्ती को समय पर पूरा करा सके? करा सकते हैं क्या? अभी आप रजत जयंती मनाने वाले छत्तीसगढ़ के, किस शर्म के साथ मनाओगे आप? सोचो, शर्म से आपका सिर नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा वहां? थोड़ा बहुत तकलीफ नहीं होगा कि युवा यहां की तड़प रहे हैं करके?
कांस्टेबल भर्ती को जब 2 साल में पूरा करा रहे हो तो एसआई भर्ती का क्या गारंटी है आप कितने साल में कराओगे, जिसमें केवल 2 ही चरण है, फिजिकल के शारीरिक मापदंड और फिजिकल एक साथ, उसके बाद सीधा रिटर्न है, मेडिकल टेस्ट होगा और ज्वाइनिंग है। लेकिन एसआई भर्ती में 5 चरण तो पहले से तय है, शारीरिक मापदंड, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिजिकल और इंटरव्यू, है कि नहीं है? है ना? यदि एक एक आप उसको एक साल में लेंगे, अभी तो 2 साल गुजार दिए आप, इधर 24 गुजार दिए, 25 गुजार दिए, एक चरण जो उसके हैं, एक फेज है, उसको एक साल में लेंगे तब भी आपको 5 साल लग जाएगा। आप करना क्या चाहते हैं? डिक्लियर बताइए। छत्तीसगढ़ के युवा इतने शांति प्रिय हैं, उनको नेपाल का रास्ता मत दिखाइए। पता है, नेपाल को देख करके यहाँ छत्तीसगढ़ के युवा बहुत अपने आप को कोरिलेट कर पा रहे हैं। काश ऐसा होता, काश ऐसा छत्तीसगढ़ में भी होता, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा भारत संविधान से चलता है, हमारा भारत में संविधान सर्वोच्च है, हमारे देश शांति प्रिय देश है, हमारा देश महात्मा गांधी का देश है, महात्मा बुद्ध का देश है। लेकिन आप शांति प्रिय देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते, ये पता नहीं। किस प्रकार का शांति छत्तीसगढ़ में फैलाना चाहते हैं, पता नहीं। संभल जाइए और समय पर शिक्षक भर्ती के साथ साथ एसआई भर्ती, पटवारी, आप जिन जिन वादों के साथ सरकार में आए हैं, जिन गारंटी के साथ आप सरकार में आए, मोदी की गारंटी के साथ, उस गारंटी को पूरा कीजिए। ऐसे युवाओं को भटकाइए मत। धन्यवाद।